So hello everyone, this is Eliezer Finhas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जितने भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप डेफिनेटली पेपर में आप 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो आप लास्ट में इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने ये सारे सवाल याद कर लिए तो आपका पेपर जो है वो 100% हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके सामने पूरा कंटेंट है आपका, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो ज़ूलॉजी से बिलोंग करता है और कौन सा चैप्टर बॉटनी से बिलोंग करता है। तो टोटल आपके पास जो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी है आपकी टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, इसमें 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों के लिए जैसे प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, ये ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के लिए हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये भी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों के लिए हैं। और गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों के लिए है, ठीक है। और बाकी जितने भी जो हैं चैप्टर्स वो अलग अलग हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको लाजमी दिखानी थी और इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो ज़ूलॉजी से बिलोंग करता है और कौन सा चैप्टर बॉटनी से बिलोंग करता है। तो आए हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर के जो हमारा ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके हम लोग देखते हैं कि उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो उसमें जो पहला सवाल रखा है वो है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने डिस्क्राइब करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस बिटवीन आपने लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। तो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी जो आपके डिफरेंस बिटवीन हैं वो सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तकरीबन 30 हमने जो डिफरेंस बिटवीन है वो हमने कवर किए हैं तमाम। उसके सॉल्व डिफरेंस बिटवीन है तो उसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो डिफरेंस बिटवीन को आप देख सकते हैं। ये सारे जो डिफरेंस बिटवीन है उसके अंदर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात कि अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी जो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊं तो लाजमी आपको जो इस वीडियो है इसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पांस देना होगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आपको जो है मैं आपको डेली वीडियोस आया करेंगी और मैं तमाम आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। तो इस पर आप अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, ठीक है। फिर जितने भी जो वीडियो है इसकी सॉल्व की तो तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व मैं करवाऊंगा। अच्छा, ये 3 तो हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही जो सवाल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लिपिड्स। सबसे पहले आपने लिपिड्स को डिफाइन करना है। राइट नेम ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स। तो लिपिड्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका आपने नेम लिखना है। एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स एंड देयर टाइप्स। फिर टर्पेनॉइड्स और उसकी टाइप्स को भी आपने एक्सप्लेन करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शंस, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के टाइप्स और फंक्शंस को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक हो गया। तो ये था आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके हैं जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स, जो कि ज़ूलॉजी से बिलोंग करता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स और इससे रिलेटेड जितने भी जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इसके 2 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 राइट नोट ऑन की लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी के ऊपर आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ
एंजाइम्स। तो कोई से भी 4 कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं एंजाइम्स के, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट आर एंजाइम्स, गिव द टाइप्स ऑफ एंजाइम, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर एक्टिविटी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एंजाइम है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंजाइम को डिफ़ाइन करना है, फिर आपने जितनी भी टाइप्स हैं एंजाइम्स की वो बतानी है, और ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो आपने डिस्कस करने होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ज़ूलॉजी का। देखें, अभी हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, ये बॉटनी से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, बॉटनी का भी इसके बाद की जो वीडियो आएगी या कल आएगी या आज शाम में मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके अंदर जो बॉटनी है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो डिस्कस होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ूलॉजी के कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटनी के करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैं आपको जितने भी सॉल्व मैं आपको करवाऊँ, जितने भी सवाल हैं, तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दें। ठीक है, तो फिर जाकर मैं आपको जो इसके सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो है चैप्टर नंबर 3 भी बॉटनी का है, चैप्टर नंबर 4 भी बॉटनी का, 5, 6 ये 4 सारे कितने हैं, किसके हैं, बॉटनी के हैं। अब जाकर चैप्टर 7 जो है वो ज़ूलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। तो हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 जो है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं फॉर ज़ूलॉजी पेपर तो वो कौन से हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, तो उसमें ये है कि ये चैप्टर जो है ये बोथ उसके लिए बॉटनी के लिए भी है और ज़ूलॉजी के लिए भी है। तो इसके अंदर आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द क्लास ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स, तो ये तो आपका बॉटनी का आपका सवाल होगा। और इसके बाकी नहीं, ये ट्राइपैनोसोमा बेरेंट प्रोटोजोअन्स है ना, तो इसका मतलब कि ये बॉटनी का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, तो ये आपका ज़ूलॉजी का सवाल है कि आपने जो सिम्टम है मलेरिया के ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको आपने डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटोजोआ, नेम देयर 4 क्लासेस विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोटोजोआ को डिफाइन करना है और फिर आपने क्या करना है, उनके जो 4 क्लासेस हैं एग्जाम्पल के साथ आपने उनका नेम बताना है। फिर सेक्शन नंबर सी में एक ही सवाल है, वो है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर्स हैं प्रोटोजोआ के वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। क्लासीफाई द फाइलम एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 क्लासेस विद एग्जांपल। तो ये चैप्टर नंबर 7 का आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर है ज़ूलॉजी का वो कौन सा है। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो जो चैप्टर नंबर 7 हमने अभी देख लिया। चैप्टर नंबर 8 जो है वो बॉटनी से ताल्लुक़ रखता है, और चैप्टर नंबर 9 जो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, तो ये नाम से जाहिर है कि ये जो चैप्टर है इसका ताल्लुक़ ज़ूलॉजी से है। तो आए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। तो आए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की जानिब। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है ज़ूलॉजी का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो ज़ूलॉजी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो उसके ही हम लोग आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। तो जो कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज के दरमियान में आपने डिफरेंस बिटवीन आपने देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो डिफरेंस बिटवीन है ये सारे मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में, तो इसका लिंक है उस वीडियो का, वो आप लाजमी जाकर देखें। वो जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। तो आप ईजी ये होगा कि आप जाके वो वीडियो देखें और इससे जितने भी आपके जो डिफरेंस बिटवीन है पेपर में आ सकते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। राइट द पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन प्लेटीहेल्मिन्थिस। यहाँ पर हेल्मिन्थिस लिखा हुआ है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस जो पैरासाइटिक एडेप्टेशंस है प्लेटीहेल्मिन्थिस में वो आपने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है और आपने एग्जांपल्स देकर इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट आर पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन फ्लैटवर्म्स। तो पैरासाइटिक एडेप्टेशंस कौन सी होती हैं फ्लैटवर्म्स के अंदर, ये आपने बतानी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नेम द डिफरेंट माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो कौन कौन से डिफरेंट माउथ पार्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं और हर एक की आपने एग्जाम्पल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। तो राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने इन सब की, ये 4 जो आपको दिए गए हैं, तो इन चारों की आपने कुछ एग्जांपल्स लिखनी है, जैसे जो क्लास एरेक्निडा है, क्लास स्काइफोजोआ है, क्लास टेस्टोडा है, क्लास सेफेलोपोडा। तो इन चारों क्लासेस की आपने एग्जांपल्स देनी है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो इन क्लासेस से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, डिफाइन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का आपने डिफाइन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रोटोस्टोमा एंड ड्यूट्रोस्टोमा विद एग्जाम्पल्स। तो ये भी एक तरह का डिफरेंस बिटवीन ही होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, फिर प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूट्रोस्टोमेटा के आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना होता है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि उसके अंदर ये तमाम जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो मैंने आपको बाकायदा सॉल्व करवाए हुए हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एनी 4 डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो कोई से भी 4 आपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखने हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा के। फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है। सेक्शन नंबर सी, मतलब कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इसके अंदर 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपने कोई भी जो सवाल है वो स्किप नहीं करना। तो फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा और मोलस्का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सैलेंट फीचर्स किसके लिखने हैं, फाइलम एनालिडा के या मोलस्का के। क्लासीफाई द फाइलम एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लास, और आपने इसकी जो फाइलम है उसको क्लासीफाई करना है और इसकी जितनी भी क्लासेस हैं एनालिडा की या मोलस्का की, इनमें से इनकी जितने भी क्लासेस हैं तमाम आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं पॉइंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया विद एग्जाम्पल। तो आपने प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया की आपने क्या करनी है, क्लासेस लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब सैलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना फाइलम एनालिडा या मोलस्का, तो उसके अंदर ये है कि आपने या तो एनालिडा की या आर्थ्रोपोडा की आपने जो है सैलेंट फीचर्स लिखनी है और क्लासीफाई इट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 क्लासेस विद एग्जाम्पल्स। और इनमें से जो फाइलम एनालिडा है या फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसमें से कोई भी आप अटैम्प्ट करेंगे तो इनकी आपने कोई सी भी 3 क्लासेस के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और इसकी तीनों क्लासेस की आपने एग्जाम्पल्स भी लिखनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है, व्हाट आर एमनियोट्स। एमनियोट्स क्या होते हैं, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एव्स एंड इट्स सब क्लासेस। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना है कि एमनियोट्स क्या होते हैं और फिर आपने जो क्लास एव्स है, एव्स मतलब बर्ड्स, तो क्लास जो बर्ड्स हैं उनकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और इनकी जो सब क्लासेस हैं वो आपने डिस्क्राइब करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमल्स। क्लास मैमेलिया होता है, तो आपने जो क्लास मैमेलिया है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सब क्लासेस विद एग्जांपल्स, और आपने जितनी भी सब क्लासेस हैं उसकी भी आपने जो क्लास मैमल्स हैं उसकी भी आगे जो सब क्लासेस हैं उसकी भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, विद एग्जांपल भी लिखना है कि कौन से सब क्लासेस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फिर लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। तो ये जो सवाल है ये 2 बार लिखा गया, खैर ये और ये सेम क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये जो था भाई, इसमें बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए आपके चैप्टर नंबर 9 से जो रिलेटेड हैं, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ये सारे जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में लाजमी आ सकते हैं, तो हमने बिल्कुल भी हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। तो मैं आपको ये सारे जितने भी सवालात हैं वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको
तमाम जो इसके सवालात हैं वो मैं आपको अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगा और इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर जाकर जो इसके जो सॉल्व पार्ट होगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और वीडियो भी रेगुलर फिर अपलोड हुआ करेगी। तो अच्छा इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। ठीक हो गया। हमने चैप्टर नंबर 9 देख लिया। आप देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा जो चैप्टर है वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9 हमने देख लिया, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 10, लेकिन वो बॉटनी का है। फिर चैप्टर नंबर 11 जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है और ये इसका ताल्लुक जो है वो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों से है। तो आए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो कौन से हैं, जिसका ताल्लुक जो है चैप्टर नंबर 11 से है। तो ये आपके सामने जो है चैप्टर नंबर 11 है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो भाई पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जो आप फूड इनटेक करते हैं उसका जो ऊपर अप से लेके डाउन तक जो जितनी भी मूवमेंट होती है तो उसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। और जो एंटी पेरिस्टाल्सिस है वो ये होता है जब जैसे वॉमिटिंग आती है ना, जो स्टमक से लेकर जो आपके जो माउथ है वहाँ से जो खाना बाहर निकलता है, वॉमिट बाहर निकलती है, तो इस मूवमेंट को एंटी पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो इसको डिफाइन करना है आपने। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूब लाइक डाइजेशन एंड सैक लाइक डाइजेशन। तो ये मैंने आपको ये वाला डिफरेंस बिटवीन भी उस वीडियो के अंदर है, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लाजमी देखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो भाई ये तो है ये जो सवाल है ये बॉटनी से ताल्लुक़ है इसका। फिर आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ हाइड्रा, इसका जो ताल्लुक़ है वो भी बॉटनी से है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब प्लेग एंड डेंटल डिजीज़ इन ह्यूमन। तो भाई आपने प्लेग और जो डेंटल डिजीज़ ह्यूमन के अंदर होती हैं, दांतों की जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो आपने बतानी है। ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जानिब कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवालात हैं वो कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद लेबल डायग्राम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन है वो आपने डिस्क्राइब करना है और इसकी जो लेबल डायग्राम है वो भी आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द नेम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स इन मैन। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं मैन के अंदर, इंसान के अंदर, वो आपने उनके नेम बताना है। फिर गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 5 ऑफ दैम। भाई अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सवालात की समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको सवाल भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपके अंदर, आपके जो दिमाग के अंदर कोई भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो भाई ये जो सवाल है ये लिखा हुआ है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं इंसान के अंदर, तो आपने तमाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके नाम लिखने हैं 1 बाय 1 करके, और उनमें से किसी भी 5 को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक हो गया। तो ये ऐसे इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस सवाल को। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें है डिफाइन डाइजेशन, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मैन। तो ये ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो इसकी ये क्या है, ये ट्रैक्ट है, तो ये यहाँ पर टी आएगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपने डाइजेशन को आपने डिफ़ाइन करना है। फिर जो आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इंसान का, उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है ऑफ ज़ूलॉजी। तो हमने अभी देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो है, अब जितने भी चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 12 हो गया सर्कुलेशन, उसका ताल्लुक भी ज़ूलॉजी से है। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी, उसका ताल्लुक भी ज़ूलॉजी से है। और चैप्टर नंबर 14 ये भी ज़ूलॉजी का है। तो मतलब कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 चारों जो है वो ज़ूलॉजी के हैं। हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 जो सर्कुलेशन है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन से हैं।
तो ये आपके सामने जो चैप्टर नंबर 12 है सर्कुलेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आता है राइट अ नोट ऑन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो कैंसर होता है जिसमें जो बोन मैरो में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपने शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड्स। कोई से भी 5 आपने फंक्शंस लिखने हैं ब्लड के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट ऑन लब एंड दब। तो आपको पता है कि जो आपका जो हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब डायलेट होता है तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे हम लोग आम ज़ुबान में तो धक धक बोलते हैं, तो असल में जो बायोलॉजी अगर वे में देखा जाए तो रियल में जो दिल का साउंड होता है वो क्या होता है, लब एंड धप होता है। तो लब एंड धप पे आपने नोट लिखना है कि ये जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ RBCs रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के आपने स्ट्रक्चर को बताना है और फंक्शंस बताने हैं और इसके ऊपर प्रॉपर आपने पूरा नोट लिखना होगा। फिर यहाँ पर ये टोटल 6 आपके शॉर्ट सवाल थे। हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग सवाल कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास लिस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्डियो मतलब हार्ट, तो और ये जो है कार्डियोवैस्कुलर जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके आपने तमाम के नाम लिखने हैं। राइट द कॉजेज सिम्टम्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ एनी 5 डिसऑर्डर मेंशन्ड इन द लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी कार्डियोवैस्कुलर जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितनी भी बीमारियां हैं दिल की, उसकी आपने लिस्ट वाइज पूरा नाम लिखने हैं और फिर आपने उनमें से कोई से भी 5 बीमारियों के आपने कॉजेज़ लिखने हैं, सिम्टम्स लिखने हैं और कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से के लिए, तो वो आपने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का वो आपने डिस्क्राइब करना है और आपने जो कार्डियक साइकिल है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। फिर है ऑल्सो ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की जो लेबल डायग्राम है वो भी आपने बनानी होगी। वो नहीं, वो जो होता है ना बच्चों वाला जो ऐसा करके दिल बना होता है वैसा नहीं बना देना भाई, जो रियल हार्ट है वो वाला बनाना, ठीक है। तो ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 12 है सर्कुलेशन, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं हमने डिस्कस किए। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो उसके हम लोग देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन से हैं फॉर ज़ूलॉजी। तो ये जो आपके सामने है वो चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आगे पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये भी डिफरेंस बिटवीन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ये भी उसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से आपको क्या लगता है या आप क्या समझते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका आपने डिफ़ाइन करना है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या हैं ये बताना है। फिर आ जाता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसका एक ही जो है वो इसका एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि डिफ़ाइन इम्यूनिटी, गिव एन अकाउंट ऑफ इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया, इनेट या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पास चैप्टर नंबर 13 से वो हमने डिस्कस किए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट आपके चैप्टर की जानिब, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके लास्ट चैप्टर से। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 जो है उसके अंदर कोई भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यही 3 इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपके पास जो क्वेश्चन है नेम द 2 प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो इसका ताल्लुक बॉटनी से है, इसको छोड़ दें, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। और बाकी ये जो चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना,
हाउ डू एक्सचेंज, तो ये भी प्लांट्स का सवाल है, बॉटनी का है। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के हमने वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो बॉटनी की आएगी जिसमें हम लोग बॉटनी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे। और अपने जो कमेंट है उसके अंदर लाजमी बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला, क्योंकि इस पर अगर अच्छा रिस्पांस आता है इस वीडियो पर तो फिर ही जाकर जो जितने भी हमने अभी इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस किए वो तमाम मैं आपको वीडियो बनाकर अलग से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा अभी। तो इस पर आप अच्छा रिस्पांस दें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग जो फर्स्ट ईयर बॉटनी है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।